राधे श्याम। श्री राधा मान बिहारी लाल की जय। श्री श्री बाबा महाराज की जय। सभी संतों सभी हरि भक्तों की जय। श्री बरसाना गहवर वन धाम की जय। श्री गौ माता की जय हो। श्री राधे। देखिए कल जो है हमारे श्री राधा मान बिहारी लाल जी का पाटोत्सव था। तो चूँकि कल कथा नहीं हो पाई थी, लेकिन ये जो मान बिहारी लाल जी जो मान मंदिर से चले गए थे और उनकी याद में जो पाटोत्सव मनाया जाता है, इसके संबंध में भी एक बहुत ही जो चमत्कारिक घटना हुई थी, उससे संबंधित एक बहुत ज़रूरी जो ये कथा है वो थोड़ा आप लोगों के सामने आज थोड़ा रखना चाहते हैं। क्योंकि हमारे राधा मान बिहारी लाल जी सन 2006 में जब ब्रज 84 कोस की जब यात्रा वापस लौट के आई थी 40 दिन की यात्रा करके, तो यात्रा के 3 दिन बाद ही ठाकुर जी यहाँ से चले गए थे। तो इसके पीछे बड़ी ही चमत्कारिक जो है घटना हुई थी। उसमें राधा मान बिहारी लाल जी की कृपा, उनकी ये लीला है। तो इसके बारे में अब जो एक नंदगांव के हमारे बहुत ही सच्चे ब्रजवासी हैं गोस्वामी जी, श्री सुशील गोस्वामी जी ने इस बार जो ये अगला जो नया साल आ रहा है इसमें जो पत्रिका छपेगी, तो उन्होंने भैया जी के कहने से एक लेख लिखा है। क्योंकि वही जो है बंगाल से जाकर के ठाकुर जी को वापस लेके यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने पूरा लेख दिया है कि किस प्रकार से ठाकुर जी की खोज की गई और किस प्रकार से ठाकुर जी 15 दिन बाद लौट के आए थे। तो उन्होंने जो लेख दिया है वो अगले महीने ये पत्रिका में छपेगा। कुछ लेख आया, उसके आधार पर थोड़ा आपको बताने का प्रयास करेंगे कैसी चमत्कारिक देखो घटना हुई थी। कल तो समय नहीं था, आज बता देते हैं। कल पाटोत्सव हुआ था मान बिहारी लाल का। तो ये क्या घटना हुई थी, जैसा कि बताया कि 2006 में जो श्री राधा रानी ब्रज यात्रा जब संपन्न हुई थी, श्री बाबा महाराज भी तब स्वस्थ थे, यात्रा के साथ ही चलते थे। तो यात्रा आने के तीसरे दिन ही जब ठाकुर जी को जैसे पधरा देते, तब इधर मंदिर था, पधरा दिया गया, विराजमान कर दिया गया और उनकी सेवा पूजा होने लगी। और तीसरे दिन की बात है कि उस समय जैसे आजकल यहाँ कीर्तन चलता है, तो इधर पहले मंदिर था, तो कुछ साधु लोग युगल मंत्र का कीर्तन करते रहते थे। तो क्या हुआ, जो पुजारी जी थे, पहले पुजारी जी, उन्होंने ठाकुर जी को दोपहर में राजभोग करा के उनको शयन करा दिया। और ताला तो लगता नहीं था मंदिर में हमारे, तो उनको शयन करा के दरवाज़ा बंद के फिर पुजारी जी अपने कमरे में चले गए, विश्राम करने लगे। लेकिन फिर भी उस समय साधु लोग कीर्तन करते थे ठाकुर जी के सामने, तो 2-4 साधु कीर्तन कर रहे थे। तो उधर क्या हुआ, जब शाम को जब उत्थापन का समय आया, पुजारी जी उठे, ठाकुर जी के उत्थापन के लिए मंदिर को खोल के अंदर गए, तो देखा राधा मान बिहारी लाल जी का सिंहासन खाली पड़ा था, ठाकुर जी नहीं थे। पुजारी जी घबरा गए, ये क्या हुआ, ठाकुर जी कहाँ गायब हो गए। उन्होंने सब मंदिर में शोर मचाया कि ठाकुर जी गायब हो गए, ठाकुर जी कहाँ चले गए। सब लोगों ने सब तरफ देखा, कुछ पता नहीं चला। सबने सोचा कि ठाकुर जी कौन ले जा सकता है। तो पता चला कि ठाकुर जी को कोई चुरा करके ले गया है। तो शक हुआ कि कौन ले गया होगा। तो एक साधु यहाँ रहते थे, उन्होंने बताया कि हम लोग जिस समय कीर्तन कर रहे थे, तो एक साधु था, उसको हमने घुसते हुए मंदिर के अंदर दरवाज़ा खोल के देखा था। मंदिर के अंदर गया तो उसके हाथ में एक थैला था राधा रानी ब्रज यात्रा का, और फिर देखा तो वो दिखाई नहीं पड़ा, मंदिर से गायब था। जबकि मंदिर से यात्रा शुरू होने से एक महीने पहले ही आ गया था और यात्रा के बाद भी रुका था और बहुत सेवा करता था। तो सेवा करने का लोग उस पर विश्वास करते थे, ये तो बड़ा सेवा करता है, बड़ा भक्त है। और उसी ने ऐसा काम किया और वो गायब हो गया। सबको शक हुआ कि लगता है यही जो है लेके गया है। अब उसकी जो पहचान थी, उसका चेहरा जो लोग पहचानते थे, तो इसीलिए सुशील गोस्वामी जी कह रहे थे कि देखो, इसीलिए यात्रा में जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन से पता, फ़ोन नंबर सब दिया रहता है, तो उससे सब पता चलता है। तो अब उन्होंने जो है फिर देखा कि ये संकर्षण दास उसका नाम था, यही है। तो खोजा गया उसको, सब खोजने, पहले तो चूँकि बंगाल का था वो, तो यहाँ पर
ये बरसाने में भानोखर, पीली पोखर, जहाँ भी साधुओं के आश्रम हैं, यहाँ तक कि राधा कुंड में जब बंगाली भक्त रहते हैं, वृंदावन में जब बंगाली भक्त बहुत से रहते हैं, सब जगह यहाँ मान मंदिर के सदस्य और ब्रजवासी सब गए खोजने, कहीं कुछ पता नहीं लगा और सब लोग बड़े परेशान थे। और ये भी बताया, सुशील गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब श्री बाबा महाराज को ये सूचना मिली कि ठाकुर जी चोरी हो गए हैं, तो श्री बाबा महाराज एकदम मौन हो गए, कुछ बोले नहीं बाबा, और यही कहा कि ये ठाकुर जी की कोई लीला है ये। फिर अगले दिन बाबू, उसी दिन के बाद जिस दिन ठाकुर जी चोरी हुए, तो नीचे शाम को बाबा, जहाँ रसकुंज है, पुरानी कुटी थी, वहाँ सत्संग देने जाते थे, तो वहाँ सत्संग में बाबा ने सबके सामने कहा कि पता नहीं क्या अजीब घटना आज घटित हुई है कि हमारे राधा मान बिहारी लाल जी मंदिर से चले गए, गायब हो गए, अब पता नहीं ठाकुर जी की क्या विचित्र लीला है। ऐसा बाबा ने कहा था शाम के सत्संग में। और ये जो सुशील गोस्वामी जी हैं बताते हैं कि उस समय हम लोग जो थे, एक यहाँ की एक भक्ति थी, बड़ी श्रद्धालु भक्त थी, अमेरिका से आई थी, वो अपने घर ले जाने के लिए ठाकुर जी के शिव विग्रह वृंदावन से लेने थे। तो वो लिखते हैं कि हम लोग उनको ठाकुर जी के शिव विग्रह दिलवाने वृंदावन में गए थे, तभी भैया जी का फ़ोन पहुंचा सुशील जी के पास कि आप लोग बरसाने लौटे और ठाकुर जी चोरी हो गए हैं। तो सुशील जी ने लिखा कि हम लोग जब लौट करके आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ठाकुर जी कैसे गायब हो गए। और वो जो वहाँ की जो देवी थी, उन्होंने अपने संग जो ठाकुर जी लाई थी श्री राधा माधव जी के, वो श्री बाबा महाराज के पास ले जाके कहा कि बाबा, मैंने तो अपने घर अमेरिका के घर के लिए ये ठाकुर जी वृंदावन से लिए थे, लेकिन यहाँ पे चूँकि राधा मान बिहारी लाल अब चले गायब हो चुके हैं, तो आप ऐसा करिए कि इन्हीं हम मेरे ही राधा माधव को सिंहासन पे ठाकुर जी विराजमान करवा दीजिए। लेकिन श्री बाबा महाराज ने कहा कि नहीं, देखो हमारे मान बिहारी लाल बड़े चमत्कारी ठाकुर हैं। और बाबा ने कहा कि देखो हमारे यहाँ जो यात्रा चलती 15-15 हज़ार लोग चलते हैं, दिन रात कीर्तन होता है, तो ठाकुर जी चलते हैं तो दूल्हा की तरह से चलते हैं, उनकी ऐसी अपार भीड़ चलती है उनके आगे, कीर्तन में यहाँ की साधवियाँ नृत्य करती चलती हैं, तो उनको जैसा आनंद यहाँ मिलता है ऐसा आनंद बाहर नहीं मिलेगा, देखना वो ठाकुर जी वापस लौट के यहीं आएंगे। वो ये तुम उनका कि आप अपने ठाकुर जी अपने घर ले जाओ, यहाँ तो मान बिहारी लौट के अवश्य आएंगे। तो फिर ये हुआ, फिर अगले दिन भैया जी ने बरसाने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ठाकुर जी चोरी चले गए हैं, और बड़ी खोज की, कुछ पता नहीं चला। फिर बाद में क्या हुआ कि अब पता चला कि वो बंगाल में रहता है वो, तो उसकी खोज करने के लिए भैया ये सुशील गोस्वामी जी, सुनील भैया जी, और यहाँ से बरसाने से सब इंस्पेक्टर को और 2 पुलिस के सिपाहियों को लेकर वो लोग यहाँ से पहुँचे, पहले कलकत्ता ट्रेन से, फिर कलकत्ता से फिर वहाँ पहुँचे नवद्वीप। नवद्वीप जो मायापुर है, नवद्वीप में उसकी जो फ़ोटो थी, बता रहे हैं सुशील जी कि हम और सुनील जी ने 3 दिन तक हम लोग वहाँ नवद्वीप में कई लोगों को फ़ोटो दिखाते रहे कि इस युवक को आप लोग पहचानते हो पहचानते हो। 3 दिन तक करते रहे, कोई कुछ बता नहीं पाया कि कौन है ये। तो बड़े परेशान हो गए, 3 दिन हो गया और अनजान जगह। तो परिणाम ये हुआ कि लगा कि अब मिलना इसका मुश्किल है जो ले गया है। तो कह रहे हैं हम लोग जो, तो बोले सुशील जी कि हम, सुनील जी और जो पुलिस वाले थे, हम लोग वापस चलने लगे, चलो वापस चलो, बरसाने चलते हैं। तो मायापुर से कह रहे हैं हम लोग कलकत्ता आ गए। लेकिन जब कलकत्ता आए, ट्रेन में बैठने ही वाले थे, तो सुशील जी ने लिखा कि मेरे मन में अचानक ठाकुर जी की प्रेरणा से ऐसा विचार आया कि अरे मुझे वापस नहीं जाना चाहिए, कुछ दिन मुझे और यहाँ रुकना चाहिए बंगाल में, और ठाकुर जी को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा विचार अचानक मन में आया। तो मैंने सुनील जी से कहा कि देखो आप लोग बरसाना जाओ और मैं कुछ दिन अकेले रुकूंगा, कुछ खोज करूंगा। तो सुनील जी ने कहा कि अरे तुम यहाँ कैसे अकेले रुकोगे, हम लोग तुम्हें अकेले अनजान जगह बंगाल में कैसे छोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो सुशील जी कहते हैं कि मैंने फिर भैया जी को फ़ोन करके कहा कि मैं ठाकुर जी खोजना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दे दीजिए। तो भैया जी का ठीक है, आप तुम रहो और वहाँ पे खोजो। तो उन्होंने कहा कि भैया जी ने अनुमति दे दी है, अब मैं रुक सकता हूँ। तो फिर उधर एक भक्त थे, उन्होंने मायापुर के इस्कॉन मंदिर में उनके रुकने की व्यवस्था करवा दी सुशील जी की। तो वो कह रहे हैं कि मैंने फिर क्या करा वहाँ पे, अब मैं अपने कमरे में रुक करके सोचता रहा कि अब मैं रुक तो गया हूँ, लेकिन ठाकुर जी खोज कैसे करूँगा अकेले। तो वहाँ पे नरसिंह भगवान का उसी में शिव विग्रह था। तो कहते हैं मैंने रात को प्रसाद पाने के बाद नरसिंह भगवान के सामने प्रेम से और कुछ प्रेम के ही क्रोध में प्रार्थना की कि हे प्रभु,
अब हमारे ठाकुर जी को आप ही ढूंढ निकलवाने में मेरी मदद करो, देखो मैं इसलिए रुका हूँ ढूंढने के लिए, मेरी लाज रखो, ठाकुर जी मेरे मिल जाएं। तो उसका परिणाम ये हो कि बाद में क्या हुआ कि वो अकेले खोजने निकले और उनके साथ मायापुर से गाड़ी की व्यवस्था की गई। तो उधर क्या हुआ, यहाँ पे एक भक्त थे वो विनीत नारायण जी। तो सुशील जी कहते हैं मैंने उनसे फ़ोन किया कि कैसे ढूंढें। तो उन्होंने बताया कि बंगाल में सीबीआई के एक डायरेक्टर हैं, वो मेरे मित्र हैं। तो उनका उन्होंने नंबर दिया, उनको बताया भी किससे से हमारे ठाकुर जी चोरी हो गए हैं, आप इनकी मदद कीजिए। तो बंगाल के सीबीआई के डायरेक्टर ने फिर वहाँ के जिस गांव का जहाँ का रहने वाला था वो चोर, वहाँ के एक थानेदार को जो है पुलिस अधिकारी को जो होते हैं थाने के, उनको फ़ोन करके कहा कि आप लोग जो है उसको खोजने में चोर की हमारे यहाँ के लोगों की मदद कीजिए। तो उन्होंने फिर कैसे कैसे करके वो मामला वहाँ से ऐसे पहुँचा। तो फिर वो पहुँचे जहाँ पर वो रहने वाला था, मायापुर से 150 किलोमीटर दूर मेदिनीपुर ज़िले में एक गांव था, और वो बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर। श्री राधे। तो चूंकि अब बंगाल के सीबीआई डायरेक्टर को कहा गया, तो बंगाल के एक थाना अध्यक्ष ने उस गांव के थाना अध्यक्ष को भेजा खबर कि ये लोग ढूंढने आ रहे हैं, मदद करो इनको, पुलिस की पूरी मदद इनको मिलनी चाहिए। तो कह रहे हम थाने में जिस गांव में पहुंचे, सुबह वहां पहुंच गए, उन लोग पुलिस वालों से कहा कि आप लोग सहयोग कीजिए। तो कह रहे मैं वो सुशील जी कह रहे मैं सवेरे जाड़ा का मौसम पड़ रहा था, नवंबर का लास्ट में। तो सवेरे 3 बजे मैं थाने पर पहुंच गया, और फिर पुलिस को लेकर सवेरे 4 बजे एक अपनी गाड़ी और पुलिस की गाड़ी में बहुत से पुलिस के सिपाही लेकर के हम लोग रेड मतलब छापा कर डालने के लिए हम लोग पहुँचे। कहाँ? उसी गांव में जहां पर वो रहता था। पुलिस वालों ने कहा कि देखो सुबह सुबह चलने से ठीक रहेगा, नहीं तो दोपहर के समय क्या होता है, जितने गांव के लोग होते हैं सब मछली पकड़ने निकल जाते हैं, क्योंकि बंगाल में लोग मछली खाते हैं, मछली पकड़ने निकल जाते हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा कि दिन में तो लोग निकल जाएंगे मछली पकड़ने, तब चोर मिलेगा नहीं, सुबह सुबह ही चलते हैं। कह रहे हम लोग सवेरे 4 बजे पुलिस वालों को साथ लेकर के उसके गांव में पहुंच गए। पता पूछ के, उसका असली नाम था सुदीप्त सरकार। तो पता पूछ के उसके घर पे पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया, तो सुशील जी बताते हैं कि पुलिस वाले तो अलग उसके घर के पास सब छुप गए, और बोले मैं वो सुशील जी अकेले ही, उन्होंने से घर का दरवाज़ा खटखटाया। सबसे पहले उसकी माता जी बाहर निकली, तो उन्होंने पूछा कि ये सुदीप घर पे है क्या? संकर्षण दास का चोर का ही नाम था। इतने में वो कह रहे हैं वो संकर्षण दास अपने मतलब दरवाजे पे सामने आ गया। तो कह रहे मैंने जैसे ही देखा उसको मैं पहचान गया, तो मैंने मतलब सुशील गोस्वामी क्या उसको पकड़ लिया, कस के पकड़ा, और पुलिस वाले छिपे थे, दबोच के कहा कि यही है वो चोर। तुरंत पुलिस वाले सब बाहर निकल आए और उन्हें सब पकड़ लिया, दबोच लिया। और उससे पूछा सुशील जी ने, बताओ ठाकुर जी कहाँ हैं हमारे? तो उसे इशारा किया कि मंदिर के अंदर अलमारी में बंद हैं ठाकुर जी। तो अब उसको जो चोर था उसको तो पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी में पकड़ के रख लिया। और सुशील जी बताते हैं कि मैं अंदर गया तो क्या देखा कि जो बेचारे राधा मान बिहारी लाल जी थे, ये अलमारी में बड़ी दयनीय अवस्था में पड़े मिले। 13वें दिन की बात ही, 13 दिन से पड़े हुए थे, बड़ी दयनीय अवस्था में राधा मान बिहारी लाल अलमारी में पड़े थे। तो कह रहे मैंने इनको देखा तो अपने सीने से लगा लिया, और ऐसा लगा कि दुनिया की सबसे ऊंची वस्तु मुझे मिल गई है। और फिर कह रहे हैं कि ठाकुर जी 13 दिन से भूखे थे। तो वो कहते हैं कि मैंने मायापुर से मंदिर से जब चला था, तो लड्डू मांगे कि ठाकुर जी प्रसादू लड्डू मिल जाएं। तो वो लोग बोले कि प्रसादी लड्डू तो नहीं मिल पाएंगे, अमनिया लड्डू ले जाओ। तो वहाँ के एक वो क्या कहते हैं, मंदिर के जो उसके दुकान के एक मकान दुकानदार के मालिक ने कहा सेल्समैन से कि ये नंदगांव के गोस्वामी हैं, ठाकुर जी के गांव के हैं, इनको दे दो। तो अमनिया लड्डू हमको मिले, तो 2 डिब्बे भर के लड्डू हम वो बोलते हैं 3 दिन के लिए खिलाए थे अपने खाने के लिए। तो मैंने फिर डिब्बा लेकर के उन्हीं ठाकुर जी को, जो 13 दिन से जो भूखे थे, उनको भोग लगाया ठाकुर जी को। और भोग लगाकर फिर थाने में आकर के सब पुलिस वालों को उनका प्रसाद दिया। और फिर वो कहते हैं फिर अब ठाकुर जी मिल गए थे, अब उनको फिर वहाँ पे गांव में थाने में विराजमान किया गया राधा मान बिहारी लाल जी को। और फिर वो कह रहे हैं कि मैं मंदिर से ही मायापुर के ठाकुर जी के लिए पूरी पोशाक और उनका पूजा का सब सामान, आरती, दीपक और भोग का सब सामान सब कुछ ले आया।
और फिर थाने में विराजमान कर दिया गया, और थाने में ही 3 दिन तक भी ठाकुर जी की सेवा पूजा जैसे मंदिर में होती है ऐसे वो करने लगे वहाँ पर। तो बता रहे हैं अब मीडिया के माध्यम से सारे बंगाल में खबर फैल गई कि ब्रज के ठाकुर जी चोरी हो गए थे और बंगाल में आके मिले हैं। तो खबर मिलती है वहाँ के गांव के आसपास जितने भी बंगाल के भक्त थे, और वो लिखते हैं कि इतने गरीब बेचारे बेचारे बंगाल में भक्त इतने गरीब थे बेचारे वो, और हज़ारों की संख्या में सब टूट पड़े ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। और वो थाना एकदम मंदिर बन गए, इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि पुलिस को भारी फोर्स लगानी पड़ी, इतने सारे लोग उमड़ पड़े ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। तो वो बताते हैं कि उस समय क्या हुआ कि जब लेकिन अब सब लोग बंगाल के भक्त आते थे और कहते थे हे प्रभु हम लोग तो बड़े गरीब हैं, पैसा नहीं था, कैसे हम लोग जाते ब्रज में आपका दर्शन करने, हे राधा गोविंद आप लोग बड़ी कृपा करके देखो आप हमें दर्शन देने यहाँ पर आ गए हो। तो बड़े प्रेम से आंसू बहा के वो बंगाल के भक्त लोग दर्शन करते थे। और वो लिखते हैं कि इतने गरीब थे बेचारे, इस सन 2006 की घटना है कि वो बेचारे 5 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के नहीं, 5-10 पैसे के सिक्के बेचारे बड़े प्रेम से आंसू भर के ठाकुर जी के लिए चढ़ा देते थे। तो लिखते हैं कि मैंने उन सब सिक्कों को आज भी विशेष पूंजी के रूप में अपने पास सुरक्षित रखे हुए हैं कि विशेष बाबा कहते हैं भाव से दिए गए पैसे हैं, इनकी बड़ी महिमा है ये। तो रखा उन्होंने संभाल के उनको। और फिर लेकिन वो कह रहे हैं फिर वहाँ थाने बुलाने में एक समस्या पैदा हो गई कि वहाँ के थानेदार, वहाँ के पुलिस वाले अधिकारी बोले कि देखो अगर आपके यहाँ से बरसाने की पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर इसको चोर को ठाकुर जी को ले जाए तो हम लोग इसके खिलाफ केस दर्ज नहीं कराएंगे, और अगर 24 घंटे के भीतर बरसाने पुलिस नहीं आती है तो हम लोग फिर इसके खिलाफ केस दर्ज करके इसको जेल में भेज देंगे। तो सुशील जी कहते मुझे सब समझ में नहीं आया, मैंने भैया जी से और विनीत नाथ जी को फ़ोन करके पूछा कि क्या करना चाहिए, तो भैया जी ने फिर बरसाने की पुलिस वालों से कह के उनको भेजा। तो दोबारा फिर से बरसाने पुलिस वाले वहाँ पहुँचे, फिर कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या फिर बता रहे हैं, फिर गया ये केस फिर कोर्ट में पहुँच गया, कलकत्ता कोर्ट से फिर कहाँ कहाँ यहाँ उन्होंने भेजा गया, यहाँ ये जो है मथुरा कोर्ट, छाता कोर्ट कहाँ कहाँ है, कोर्ट कचहरी की बात मेरी भी तो इतना समझ में नहीं आया। तो मतलब थाने से केस कोर्ट में पहुँचा कि कोर्ट में ठाकुर जी का केस गया है। तो खैर जो भी हो वो कहते हैं फिर मैं तो अब जो ठाकुर जी को लेकर के अब तैयारी की, ठाकुर जी मिल गए हैं। और बरसाने पुलिस 24 घंटे पहुंच नहीं पाई थी, नहीं पहुंच पाई, तो वहाँ की पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करके चालान करके उसको जेल में भेज दिया। तो ये संकर्षण दास अब जेल में भर्ती हो गया। और उधर क्या हुआ, अब वो कह रहे हैं हम लोग फिर ठाकुर जी को लेकर के अब जल्दी ब्रज में पहुंचना था बरसाने में, तो पहले हम लोग कलकत्ता पे पहुंचे। तो एक भक्त थे उन्होंने ठाकुर जी के लिए और हमारे लिए, कुछ पुलिस वालों के लिए हवाई जहाज़ की फ़्लाइट की जो है टिकट बुक करा दी थी। तो फिर ठाकुर जी कह रहे हैं कि पहले कलकत्ता एयरपोर्ट पे पहुँचे, दमदम एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पर जो सहारा एयरलाइंस जो हवाई जहाज़ की कंपनी होती है, उनने सुना कि ब्रज के ठाकुर जी मिल गए हैं, तो बड़ा स्वागत किया गया, बड़े बैंड बाजे से ठाकुर जी का स्वागत किया। और फिर उसमें बैठ करके हवाई जहाज़ पर फिर ठाकुर जी आए, हवाई जहाज़ पे बैठ के जब आए और कह रहे हैं मीडिया इसको, फिर कहाँ आए, हवाई जहाज़ से ठाकुर जी फिर दिल्ली आए। और जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे तो बता रहे हैं उस समय सैकड़ों की संख्या में मान मंदिर से जुड़े दिल्ली के जो भक्त थे वो जोर जोर से सब कीर्तन कर रहे थे, युगल नाम का कीर्तन कर रहे थे, राधे कृष्ण राधे श्याम, सब मंदिर से जुड़े हैं हमारे, सब बड़े प्रेम से कीर्तन कर रहे थे। और एक सुधा सहगल, डॉक्टर सुधा सहगल माता जी हैं, वो 56 भोग तैयार करके ठाकुर जी की लाई थी। एयरपोर्ट पे ठाकुर जी को 56 भोग लगाया गया, और फिर ठाकुर जी का सबने बड़ा बैंड बाजे से सबने बड़ा स्वागत किया, नाचे गाए, कीर्तन किया। और फिर ठाकुर जी दिल्ली से फिर जो है गाड़ियों के काफिले के साथ फिर ये जो रास्ता है हाईवे का, फिर कोसी आए, और कोसी में खबर की गई। तो कोसी में बता रहे हैं फिर श्री बाबा महाराज जो, तब तो बाबा एकदम स्वस्थ थे, तो बता रहे बाबा हजारों ब्रजवासी ठाकुर जी के स्वागत के लिए कोसी पहुँचे कि ठाकुर जी आज मानवेल पहुँच गए हैं। तो बाबा महाराज पहुँचे, कह रहे बाबा महाराज तो वहाँ पसारे ठाकुर जी के स्वागत के लिए खड़े थे। और जैसे वो सुशील गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैंने वहाँ जाप करके बाबा को जो है ठाकुर जी को उनको सौंप दिया, तो बाबा ने कि आँखों से झरझर आंसू बहने लग गए। और बाबा कह रहे हैं उन्होंने सुशील जी से कहा कि सुशील तुम सच्चे ब्रजवासी हो, तुम अपने ठाकुर को बंगाल से तुम ले आए।
तो कह रहे हैं इस तरह से, और फिर कह रहे हैं मैंने क्या देखा कि बाबा ने अपने ठाकुर जी अपने पास रख लिया, और बाबा ऐसा लग रहा था जैसे ठाकुर जी से मौन होकर कुछ आपस में ऐसे कुछ बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं, कह रहे मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बात हो रही थी ठाकुर जी के साथ में, श्री बाबा महाराज और मान बिहारी लाल जी की। तो ऐसे बाबा की मौन रूप में श्री राधा मान बिहारी लाल से बात होती रही। वो कह रहे मेरे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद जो है ये कहा गया कि अब ये अ, ठाकुर जी को अब कोर्ट केस में था, तो छाता कोर्ट में ले गए, वहाँ जज साहब छुट्टी पे थे, तो कहा गया मथुरा कोर्ट चलो। फिर ठाकुर जी को मथुरा कोर्ट में ले गए। वहाँ पे जो कोर्ट वगैरह ने जो कागज़ी कार्रवाई होती, फिर भैया जी के सुपुर्द भेजा सूचना कि भैया जी ठाकुर जी को ले जाएं, जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी ठाकुर जी के चोरी होने की। तो इस तरह से फिर सब लोग मान मंदिर के भैया जी सब लोग गए, और बाबा महाराज भी गए थे मथुरा कोर्ट में। तो कह रहे हैं शाम को 5 बजे कोर्ट से छुट्टी मिली, तो एक बहुत बड़ा रथ सजाया गया, और रथ पे बाबा महाराज ठाकुर जी को लेके गोद में बैठे। सुशील जी कह रहे हैं मुझे भी बाबा के साथ बैठने का सौभाग्य मिला, और फिर बड़े ही धूमधाम के साथ, बड़े ही बैंड बाजे के साथ कीर्तन करते हुए, बहुत जुलूस के साथ ठाकुर जी भव्य उनकी यात्रा निकली, और मथुरा से ठाकुर जी फिर बरसाने पहुँचे। और पहुँचते पहुँचते इतना स्वागत हुआ, जगह जगह ऐसा स्वागत हुआ कि बता रहे हैं रात को 12 बजे गहवर वन में ठाकुर जी यहाँ आए। और जब आए तो उसने मान मंदिर पर ऐसा दिव्य भव्य स्वागत किया गया, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। बताने लग रहा है मान मंदिर में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा हो। घी के दीपक जलाए गए, और बड़े ही सबने बड़े धूमधाम से सब कीर्तन कर रहे थे। कितने ब्रजवासी थे, बैंड बाजे बजाए, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। और कह रहे हैं कि सुनील जी जयकारा लगा रहे थे कि बोलो बंगाल बिहारी लाल की जय। मतलब कि मान बेले, क्योंकि चूँकि बंगाल गए थे तो उनको कह रहे थे बोलो बंगाल बिहारी लाल की जय। सब लोग बड़े खुश थे। फिर इस तरह से राधा मान बिहारी लाल जी इस तरह से रात को 12 बजे मान मंदिर पहुँचे, इनको विराजमान किया गया। फिर सवेरे पंचामृत से इनका अभिषेक किया गया अगले दिन, और अभिषेक करके उसी दिन फिर नंदगांव बरसाने के गोस्वामी बुला करके उन्होंने समाज गायन किया। इससे ठाकुर जी का पाटोत्सव उत्सव मनाया गया। फिर सुशील जी लिखते हैं उसी दिन हमारे पिताजी श्री रमेश चंद्र गोस्वामी जी ने, और बरसाना के बहुत अच्छे गोस्वामी जी जो बाबा से बहुत प्रेम करते थे, श्री सत्यनारायण गोस्वामी जी ने, इन दोनों ने बाबा से कहा कि बाबा ठाकुर जी की आने खुशी में ये जो आपने पाटोत्सव किया है गोस्वामी बुला करके, तो ये पाटोत्सव ऐसा कीजिए कि हर साल हुआ करे। जिस दिन ठाकुर जी वापस आए थे और भंडारा हो भक्तों ब्रजवासियों का, तो बाबा ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। तब से इस तरह से हर साल जो है ठाकुर जी की आने खुशी में ये पाटोत्सव हर साल ही मनाया जाता है। तो इस तरह से देखिए ठाकुर जी यहाँ पर आ गए। तो फिर सुशील गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैंने इस घटना के कई महीने के बाद एक बार बाबा से मान मंदिर पर आकर पूछा कि मेरे मन में बार बार प्रश्न उठता था कि ठाकुर जी यहाँ से चले क्यों गए थे। तो कह रहे मैं बाबा के कमरे में पहुंचा, तो बाबा सत्संग की तैयारी के लिए पढ़ना पर आप ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। तो मैं बाबा पास गया, मैंने कहा बाबा आप ही सब कुछ जानते हैं, आपके सिवा तो और कुछ रहस्य को जानता नहीं, आप मुझे बताइए कि ठाकुर जी इतनी दूर यहाँ से चले गए, बंगाल में चले गए, और फिर मुझे भी जाना पड़ा बंगाल, और कैसे कैसे रहस्यमय बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से उनकी मिले, वो फिर वापस आया। तो ये घटना आखिर क्यों हुई, आखिर ठाकुर जी यहाँ से क्यों गए, और ये सब घटना घटी, इसके पीछे कारण क्या था, क्या कारण था। तो वो कहते हैं कि श्री बाबा महाराज ने कहा कि सुशील तुम हमारे बड़े प्यारे हो, तुम पूछ रहे हो तो हम तुमको बताते हैं। मुझे तो 3 कारण नज़र आते हैं। तो क्या बाबा ने बताया, एक कारण तो ये बताया कि जो ऐसा लगता है कि पुजारियों के द्वारा सेवा में कुछ त्रुटि रह गई, कुछ कमी रह गई थी, एक तो कारण ये था। और दूसरा कारण उन्होंने ये बताया कि बंगाल के हज़ारों भक्त जो यात्रा में, बेचारे गरीब भक्त जो राधा रानी ब्रज यात्रा में आते हैं, तो बेचारे गरीब भक्त जाकर बंगाल में बताते हैं कि देखो ब्रज में ऐसे ठाकुर जी हैं, उनकी यात्रा में हम लोग जाते हैं, तो निःशुल्क यात्रा में कितना आनंद वहाँ मिलता है, इतना प्रेम मिलता है, तो तुम लोग भी चलो। तो उन ऐसा बताते हैं कि उनके बेचारे उनके मन में इच्छा होती है कि हम भी चलें, लेकिन बेचारे इतने गरीब हैं कि ट्रेन का किराया करके इतनी दूर से यहाँ आ नहीं सकते। तो बाबा ने बताया इसीलिए ये राधा मान बिहारी लाल जी इसीलिए उन बंगाल के बेचारे उन गरीब भक्तों को दर्शन देने गए थे जो यहाँ पर आ नहीं सकते थे।
तो अब वहाँ जब थाने में जब ठाकुर जी को रखा गया था, थाना ही मंदिर बन गया था। हजारों बंगाल के गरीब भक्त वहाँ आते थे और रोते थे, कहते थे हे राधा गोविंद, हम तो आपके पास दर्शन करने नहीं आ सकते थे, आप देखो खुद चल के आ गए हो। बड़े प्रेम से बेचारे इतने गरीब थे कि 1 रुपए का सिक्का नहीं, 5-10 पैसे के सिक्के चढ़ा रहे थे आंसू में भर करके। उसको सुशील जी ने संग्रह करके रखा है विशेष पूंजी के तौर पर। तो बाबा ने कहा दूसरा कारण ये था कि वो बेचारे बंगाल के जो गरीब भक्त नहीं आ सकते थे, उनको दर्शन देने के लिए ठाकुर जी देखो वहाँ चले गए, बंगाल चले गए। और तीसरा कारण ये था कि बाबा ने बताया कि बेचारा वो जो चोर था उसमें भी कुछ भाव था। उस चोर को, उस बंगाल के उस चोर को भी ठाकुर जी उसको भी ब्रजवास देना चाहते थे। और ये बड़े आश्चर्य की घटना है कि जब वो बेचारा, जब वो जेल में बंद हो गया था, मथुरा जेल, ब्रज में, उसको मथुरा जेल में बंद था वो, तो वो बेचारा अब ठाकुर जी ने उसको इस तरह से ब्रजवास दे दिया। कैसे ब्रजवास मिला? ब्रज की जेल जेल में बंद रहा वो, तो वहाँ से बाबा को बराबर पत्र लिखता था कि बाबा मुझसे बहुत गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जेल से छुड़ा दो। तो बाबा तो बहुत दयालु यहाँ के भक्तों से कहते थे, व्यवस्थापकों से, कि उसको छुड़ाने की कोशिश करो, छुड़ाओ बेचारे को, बेचारा बड़ा परेशान है। तो यहाँ के व्यवस्थापकों ने छुड़ाने का प्रयास भी करते थे। तो जज वगैरह कहते नहीं, इसने ठाकुर जी चुराया, इसको नहीं छोड़ा जाएगा, इसको दंड मिलेगा। नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी कैसे कैसे करके छूटा वो। और जब छूटा तो उसी साल, बड़े आश्चर्य की घटना है कि जब छूटा उसी साल अगली यात्रा उठ रही थी, और यात्रा तब नंदगांव पहुंची थी। नंदगांव में बहुत बारिश हुई थी, तो स्कूलों में रोका गया था यात्रा को। तो बाबा महाराज भी एक स्कूल में रुके थे जहाँ बाबा महाराज रुकते थे। तो अब वो आया यात्रा में, तो सबने सोचा बताओ ये चोर जो ठाकुर जी को चोरी करके ले गया, अब फिर से यात्रा में आ गया, पता नहीं क्या करेगा। तो कोई उसको पसंद नहीं करता, कोई अपने पास फटकने नहीं देता था। तो बाबा इतने दयालु हैं, बाबा ने सोचा बेचारे इसको कोई नहीं पूछेगा। तो मतलब कि वो बाबा कितने दयालु हैं कि बाबा ने कहा अरे इसको मेरे पास रखो। तो बाबा ने उसको अपने पास आसन दिया कि इसका आसन तुम मेरे पास आसन लगाओ, तुम मेरे पास तुम रहोगे। तो इतने दयालु हैं बाबा के, जिसने ठाकुर जी को चुराया उसको भी श्री बाबा ने अपने पास आसन दिया और सबसे कहा कुछ मत कहो, बेचारे को यात्रा करने दो, उसकी पूरी यात्रा इसको करने दो, ये भक्त है ये। तो फिर बेचारे को उसने पूरी यात्रा कर ली, और बीच बीच में यहाँ आता रहता था। और देखिए जैसे बाबा ने कहा उसको ठाकुर जी ब्रजवास देना चाहते थे, तो देखिए कितने आश्चर्य की बात है, इस बार भी उसने पूरी यात्रा करी, और अब वो बरसाने में पीली पोखर पे रहता है वो। सोचिए, वो जो बाबा ने कहा कि तीसरा कारण ये था कि ठाकुर जी इस चोर को भी ब्रजवास देना चाहते थे, तो बाबा की बात बिल्कुल सत्य निकली। उस चोर को कैसा ब्रजवास, क्या बरसाना वास मिल गया पीली पोखर पे, आज भी वो रहता है वो, और बीच बीच में आता भी रहता है यहाँ पर। तो बाबा ने ये 3 कारण बताए। तो लिखते हैं वास्तव में बाबा ने जो 3 कारण बताए बिल्कुल सच हैं, क्योंकि बाबा जो कहते हैं सच बात ही कहते हैं। तो इस तरह से देखिए ये जो है, इस तरह से ठाकुर जी का जो पाटोत्सव कल मनाया गया था, और कैसे सन 2006 में, आज मतलब 2023 चला, 17 साल हो गए हैं इस घटना को। 17 साल पहले ठाकुर जी चोरी हुए थे, वो भी यात्रा के तीसरे दिन ही सोचिए गायब हो गए थे वो। ये उनकी विशेष लीला थी। तो इस लीला से ये राधा मान बिहारी लाल जी बड़े चमत्कारिक ठाकुर, और चमत्कार इन्होंने दिखा दिया। नहीं तो ऐसा बताते हैं कि वृंदावन आदि में कितनी जगह ठाकुर जी चोरी हुए, पता ही लगा, कभी बरामद नहीं हो सके। लेकिन ये जबकि सोचा जाए इसी मान मंदिर पे जो सबसे पुराने जो यहाँ के ठाकुर जी थे राधा मान बिहारी लाल, वो अष्ट धातु की मूर्ति थी। वो तो यहाँ पे जो महंत था पुराना, उसी ने उनको बेच दिया और हल्ला मचा दिया, चोरी हो गए, वो तक नहीं मिल सके। लेकिन ये राधा मान बिहारी लाल ऐसे आए क्योंकि ये बाबा से जुड़े हुए थे। वो राधा मान थे, लेकिन उस समय बाबा यहाँ नहीं आए थे मान मंदिर पर। और ये जो राधा मान बिहारी लाल जी थे, ये तो बाबा महाराज से जुड़े थे, इनका बाबा से विशेष प्रेम था, बाबा का इनसे प्रेम था। तो देखा जाए ये तो बाबा के ही अर्चा विग्रह हैं। जैसे कि स्वामी हरदास जी के अर्चा विग्रह ठाकुर हैं, वृंदावन में बांके बिहारी जी, हित हरवण जी के राधा वल्लभ जी हैं। इसी प्रकार से ये जो राधा मान बिहारी लाल जी हैं, ये बाबा महाराज के ठाकुर जी हैं ये। इसीलिए बाबा ने कहा गया कि मंदिर पे सिंहासन खाली ठाकुर जी का, और नए ठाकुर जी पधराए जाएं। बाबा ने कहा नहीं, देखो ये राधा मान बिहारी लाल जी गए हैं, देखना लौट के यही वापस आएंगे।
नए ठाकुर जी की कोई आवश्यकता नहीं विराजमान करने को। जैसा बाबा ने कहा था, सचमुच 15 दिन बाद ठाकुर जी कितने भव्य रूप से आनंद से पूरी कितनी शोभा यात्रा था, हवाई जहाज पे बैठ के आए थे। और ये घटना, और ये भी जब बंगाल से भी मायापुर के मंदिर में पहुंचे थे, उस दिन गीता जयंती थी, एकादशी के अगला दिन था। तो रात को 10 बजे मायापुर के इस्कॉन के मंदिर में हजारों भक्त ठाकुर जी के स्वागत में जुट गए थे, जबकि खुद के मंदिर के वहाँ राधा माधव शिव विग्रह के पट बंद हो गए थे। लेकिन सभी इस्कॉन मायापुर के भक्त कहने लगे, अरे हमारे ब्रज के ठाकुर जी जो चोरी चले गए थे वापस लौट के आ रहे। खुशी में हजारों भक्तों ने रंगोली सजा रखी थी रात के समय, जबकि मंदिर के ठाकुर जी के विग्रह पट बंद थे। रंगोली सजाई गई, दीपक जलाए गए, सबने आरती उतारी और कीर्तन करके भोग लगाया और वहाँ पे मायापुर में स्वागत किया गया। हमने बाबा की रिकॉर्डिंग सुनी थी, बाबा कह रहे थे कि देखो मायापुर के इस्कॉन के मंदिर में हल्ला मच गया है कि देखो ब्रज के ठाकुर जी किस तरह से लौट करके बंगाल से फिर से वापस आ गए और हज़ारों लोग उमड़ पड़े उनके दर्शन करने के लिए। तो इन ठाकुर जी ने कैसा कैसा मतलब कि चमत्कार दिखाया कि जैसा कि आज तक ब्रज में किसी ठाकुर जी का नहीं हुआ होगा। ऐसा इन छोटे से राधा मान बहलन ऐसा अपना चमत्कार दिखाया यहाँ से जाने का, अपने गायब होने का, और इसके लिए इनकी चर्चा सारी दुनिया में फैल गई। सारी मीडिया में लाइव दिखाया जा रहा था जब ये वापस लौट रहे थे। पूरे बंगाल में खबर फैल गई थी कि ठाकुर जी ब्रज के गायब हो गए। पूरे भारत में खबर इस समय तक पहुँच गई थी ये तो ये ऐसे हमारे राधा मान बिहारी लाल जी हैं। और इसका मेन है हमारे श्री बाबा महाराज जी, जिनके कारण से ये ठाकुर जी चमत्कारिक रूप से गए और चमत्कारिक रूप से आ गए। उन्हीं के प्रेम के कारण ठाकुर जी फिर से वापस आ गए। तो इस तरह से राधा मान बिहारी लाल जी की चमत्कारिक घटना थी। और अभी जैसा कि यहाँ पर प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत में श्री बाबा महाराज की भागवत कथा का, जिसमें कि भागवत महात्म्य में सनकादिक मुनि भागवत कथा की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि देखो ये जो श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथा होती है, इससे बड़े से बड़े पापी जो हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। कौन से लोग जो सत्य से रहित है, अपने माता पिता को भी दूषित करने वाला है, तृष्णा मत निरंतर संसार की भोग वासनाओं से जिसका मन कलुषित हो रहा है, और आश्रम के सभी धर्मों से रहित है। आश्रम के सभी धर्म क्या हैं? जैसे पहले वर्ण आश्रम धर्म होते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। आजकल कोई आश्रम नहीं रह गया है, सारा समाज एकदम पतित हो गया है। तो ऐसे लोगों को भी भागवत कथा पवित्र करती है। जो दंभी है, केवल ढोंग पाखंड करता है और क्रूर है, पिशाचों के समान बहुत से लोग निर्दयी होते हैं। इतने निर्दयी लोग संसार में होते हैं जैसे पिशाच हों, एकदम निर्दयी, और दया तो उनके अंदर होती ही नहीं है। और व्यभिचार में डूबे हुए लोग, पर पुरुष पर स्त्री गमन करने वाले, निश्चित ही ऐसे सभी पापात्माओं का, जिनको नरक में भयंकर यातना भोगनी पड़ती है, लेकिन इन सभी लोगों का केवल श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथा से इनका भी उद्धार हो जाता है। शरीर, वाणी और मन से जितने भी प्रकार के पाप हैं उनको करने वाले लोग, और कह रहे हैं जो जो पराया धन खाते हैं, कह रहे हैं पराया धन खाना भी एक बहुत बड़ा पाप है। हम लोग यदि सोचते हैं कि कोई आदमी आए और कुछ धन हमें भेंट कर जाए, तो कह रहे हैं ये बड़ा भारी पाप है। पराये धन से पुष्ट होना साधारण पाप नहीं है। अब जैसे हम लोग साधु वैष्णव लोग समझ बन के सोचते हैं कि हमको पराया धन, कोई हमको बाहरी पैसे वाला हमको कुछ पैसा दे जाए, भेंट कर जाए, और उसके पैसे से हम पुष्ट होते हैं, तो कह रहे हैं ये बहुत बड़ा भारी पाप है। और कह रहे हैं ये बताया गया परस्व पुष्टा, अर्थात दूसरे के धन से खूब माल खा खाकर जो लोग पुष्ट हो रहे हैं, या जो ब्राह्मण के धन को हड़प कर उससे पुष्ट होते हैं, मलिन हैं, दुराशा हैं, जिनका मन अत्यंत गंदा हो गया है, इन सभी पापात्माओं की श्रीमद् भागवत की 7 दिन की सप्ताह कथा से सबकी सद्गति हो जाती है, उत्तम गति होती है। सनकादिक मुनियों की यह बात समस्त सभा सुन रही थी, तो फिर सनकादिक मुनियों ने कहा कि देखो भागवत सप्ताह कथा से क्या चमत्कार होता है, इस विषय में मैं आप लोगों को सच्ची घटना सुनाता हूँ। सनकादिक मुनियों ने बताया। तो क्या कथा सुनाई उन्होंने? तो उनका देखो प्राचीन काल में
तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित किसी नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही विद्वान था। वैदिक कर्मकांड, वेदों में जो कर्मकांड बताया गया है, स्मार्त कर्म था, स्मृति शास्त्रों में जो वैदिक कर्मकांड बताए गए हैं, उसमें बड़ा कुशल था। इतना कुशल था कि मानो सूर्य की तरह चमचमा रहा था वो। वह साधारण ब्राह्मण नहीं था। धनी था लेकिन भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का धर्म प्राचीन समय में था भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करना। तो धनी होकर के भी भिक्षा मांगता था। उसकी लेकिन पत्नी जो थी उसका नाम था धुंधली। जैसा उसका नाम था धुंधली, यथा नाम तथा गुण, जहाँ जाए वहाँ धुंध ही धुंध उसमें उत्पन्न होती थी। अब यहाँ बता रहे हैं कि देखो धुंधली के लक्षण समझना चाहिए, किसको धुंधली कहते हैं। तो धुंधली का लक्षण बताया गया है स्ववाक्य स्थापिका, जो अपने ही वाक्य की स्थापना करने में लगी रहे। या कोई स्त्री या पुरुष जो सोचता है कि मेरे वाक्य मतलब मैंने जो कह दिया उसकी स्थापना होनी चाहिए, मतलब यही बात, इसको सबको मानना चाहिए, मेरी बात कटनी नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं इस प्रकार संसार में क्या होता है, जो लोग कहते हैं कि अरे मेरी बात कैसे कट गई, मेरी बात को स्वीकार नहीं किया गया। मतलब लोग कहते हैं मैंने जो बात कही थी इसको लोगों ने माना क्यों नहीं, मेरी बात को काट कैसे दिया गया। ऐसा लोग हट करते हैं। जैसे घरों में पिता पुत्र से कहता है कि तू ये काम कर, लेकिन लड़के ने नहीं कहा, नहीं किया, उसका पालन नहीं किया आज्ञा का, तो बाप कहता है कि मैंने तुझसे कहा था कि ये पानी के बर्तन को यहाँ रखना और तूने दूसरी जगह कैसे रख दिया इसको। तो इस प्रकार छोटी छोटी उसी बात पर लड़ने लग जाता बेटे से कि मेरा कहने तूने कैसे नहीं माना, मैंने कहा ये काम कर और तूने इसकी जगह दूसरा काम किया, कुछ और किया। तो लड़ने लग जाते हैं, हट करते हैं लोग। तो कह रहे हैं छोटी छोटी बात पर हम लोग जो हट करते हैं, क्यों, ये क्या है, ये अपने वाक्य की स्थापना करते हैं कि मैंने कहा, इसको पालन क्यों नहीं किया गया। तो कह रहे हैं ऐसा करने से क्या होता है, अहम बढ़ता है, मतलब अहंकार बढ़ता है। जो हम लोग हर समय सोचते हैं कि मैंने जो कहा इसको मानो, और नहीं मानो तो कलह करने लग जाते हैं। इससे व्यर्थ का अहंकार बढ़ता है। और जिस स्त्री या पुरुष में ऐसा लक्षण होता है, समझ लो वह धुंधली है। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है भगति पक्ष हठ नहीं शठताई, कि भक्ति में हठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति भी करते जा रहे हैं और हठ कर रहे हैं, नहीं जो मैंने कहा वही होना चाहिए, मैंने ऐसे कहा है। तो ये इसको कहा गया है शठताई, बड़ी नीचता है कि भक्ति करते हुए भी अगर हम लोग हठ करते हैं तो। और कह रहे हैं कोई यदि भक्त है तो उसे धुंधली नहीं बनना चाहिए। धुंधली मतलब अपने वाक्य की स्थापना करने में नहीं लगना चाहिए कि जो मैंने कहा है इसको मानो, मेरी बात कटनी नहीं चाहिए, ऐसा स्वभाव हमको नहीं अपना बनाना चाहिए। तो ये जो आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली, ये स्ववाक्य स्थापिका थी, हर समय अपनी बात मनवाने के लिए लड़ने में लगी रहती थी। यद्यपि वह अत्यंत सुंदर थी, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई थी, किंतु स्ववाक्य स्थापिका होने के कारण चाहती थी कि मेरी बात कभी कटनी नहीं चाहिए, मैंने जो कह दिया उसको सबको मानना चाहिए। और वो बहुत व्यर्थ की बेकार की बात करने वाली, बहुत बोलने वाली और कलह बहुत किया करती थी। ऐसे बुरे लक्षण उसमें थे। तो इन दोनों पति पत्नी बहुत काल तक गृहस्थ में रहे, परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई। अब जब संतान उत्पन्न नहीं हुई तो बेचारे आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। और फिर उन्होंने क्या किया, आरत काहि न करे कुकर्मू, तो उन्होंने दुखी होने पर, अब बहुत धन था उनके पास, तो दान करना प्रारंभ किया कि शायद दान से कुछ पुण्य हो जाए तो हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। तो वो क्या करते थे, दीन दुखियों को बहुत सा दान करने लगे आत्मदेव ब्राह्मण। गाय का दान किया, स्वर्ण सोने का दान किया, पृथ्वी का दान, जमीन का दान किया, और भूखे को भोजन, और जिसके पास कपड़े नहीं उसको पहनने के लिए कपड़े दिए। इस प्रकार उन्होंने अपना आधा धन दान में दे दिया। किंतु इतना दान देने पर भी ना पुत्र हुआ ना पुत्री हुई। अब संतान ना होने के दुख से एक दिन दुखी होकर ये आत्मदेव ब्राह्मण अपना घर छोड़कर जंगल में चले गए। और दोपहर के समय जंगल में एक तालाब के किनारे जाकर वो बैठ गए और बहुत अधिक दुखी हो रहे थे।
इतने में क्या हुआ, वहाँ पर एक सन्यासी महात्मा पधारे। उनको देखकर आत्मदेव जी ने प्रणाम किया और रोने लग गए और बोले महात्मा जी से। उन्होंने तो महात्मा जी ने देखा कि बेचारा ब्राह्मण रो रहा, उन्होंने दया की करके कहा, अरे ब्राह्मण क्यों रोते हो, तुम्हें कैसी चिंता है, तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। तो ब्राह्मण देवता बोले कि हे ऋषि, मैं क्या बताऊं अपना दुख, बिना पाप के दुख नहीं होता है। जैसा कि रामायण में कहा गया है, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी निषाद राज जी से कहते हैं कि देखो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने ही कर्मों का फल हर जीव को भोगना पड़ता है। कोई किसी को दुख दे रहा है तो वो नहीं दे रहा है, वास्तव में हमारे ही ऐसे कर्म होते हैं जो इस फल के रूप में आ जाते हैं, दुख या सुख के रूप में। उसे वो कह रहे हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, लक्ष्मण जी ऐसा कहते हैं। तो वही ब्राह्मण देव ने कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे ही ऐसे पाप कर्म हैं, इसके कारण मुझे इतना दुख पाना पड़ रहा है, बिना पाप के दुख तो होता नहीं है। श्री बाबा के बता रहे हैं कि हमारे शरीर में यदि रोग बीमारी है या कोई दुख है तो इस जानना चाहिए कि बिना पाप के दुख नहीं आता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि पूर्व जन्मों के पाप के कारण मुझे बड़ा दुख है, मेरे जितने पूर्वज यानी पुरखे हैं वो मेरे पुत्र ना होने के कारण बताओ उनकी क्या गति होगी। जैसा लोगों का ऐसा मानना है कि पुत्र जो होता है वही पुरखों को नरक से उद्धार करता है। तो बोले कि जब पुत्र ही नहीं है तो मेरे पुरखे नरक में गए होंगे, क्या उनका हो रहा होगा, उनका कैसे कल्याण होगा। और आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि मैं दूसरे ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण देता हूँ तो ब्राह्मण और देवता लोग मेरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं, कहते हैं इसके संतान तो है नहीं, कुछ तेरा ग्रहण नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं धिक्कार है मुझे जो मैं संतानहीन हूँ, संतानहीन जो है उस कुल को तो धिक्कार है। ऐसा कहकर आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी होकर उन सन्यासी महात्मा के पास बड़े जोर जोर से रोने लगे। अब आत्मदेव जी के दुख को देखकर सन्यासी महात्मा को बड़ी दया आई। उन्होंने आत्मदेव जी से कहा कि हे ब्राह्मण देव, इस बात को समझो कि संतान होने में, संतान की प्राप्ति में कोई सुख नहीं है। व्यर्थ की धारणा बना रखी है कि शादी हो गई फिर संतान होना जरूरी है, और संतान नहीं, सोचा रही तो बड़े दुर्भाग्य की बात हो गई। संतान में कोई, ऐसा मत समझो कि संतान में कोई सुख होता है। उन्होंने बताया कि देखो, भगवान जैसी परिस्थिति में रखें, चाहे वह अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मतलब अब जो भी परिस्थिति आ गई है, अब वो चाहे हमारे मन के अनुकूल कोई बात हो रही है या मन जो नहीं चाहते विपरीत कोई बात हो गई है, तो कह रहे हैं उस सभी परिस्थितियों में ये सोचना चाहिए कि ये दैव विधान है, मतलब ये भगवान की ऐसी इच्छा है कि भगवान ऐसा ही चाहते हैं। इस प्रकार से हर कार्य में यही सोचना चाहिए कि प्रभु जो कुछ भी करते हैं उसमें मंगल होता है। तो हर काम में, हर परिस्थिति में भगवान का ही मंगल विधान देखना ही ये भक्त का लक्षण है। जैसे एक बार कथा भी आती, एक बार एक राजा था, एक राजा का मंत्री था, उसको आदत पड़ गई थी कि कोई भी काम होता कहता अरे भगवान ने बहुत अच्छा किया, भगवान ने बड़ी कृपा की, ऐसा कहता था। तो एक बार क्या हुआ, एक कोई, अब राजा लोग होते हैं, युद्ध में लड़ना पड़ता हथियारों से, एक कोई तलवार बेचने वाला आया और दिखा रहा था तलवार, देखी मेरी तलवार कितनी तेज धार वाली है। राजा ने देखा कैसी तलवार है, तो इतनी तेज धार थी, राजा ने छुआ, छूते से उंगली कट गई, उसमें खून बहने लग गया। अब जैसे खून बहा तो जो मंत्री था, इसको हर काम में आदत थी, बोल पड़ा अरे भगवान ने बहुत अच्छा किया, भगवान ने बड़ी कृपा की, स्वभाव पर ऐसे बोल पड़ा। तो राजा बड़ा गुस्सा है कि भला बता, मेरी तो तलवार से उंगली कट गई, खून निकल गया, और कह रहा बड़ा अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा करी। तो राजा गुस्सा, तुरंत अपने मतलब सैनिकों से कहा तुम लोग इसको ले जाओ, जंगल में ले जाकर इसके मार डालो, इसको हत्या कर दो, गला काट दो इसको। बताओ, कह रहा है कि कट गया, हाँ, तो कह रहा बड़ा अच्छा हुआ। अब इसको सैनिक लोग जो थे ले गए इसको जंगल में, कुछ भी हो तो पता नहीं क्या बात होती है, ऐसी घटना घटती, उसको ना कहीं पर उसको जो कुछ लोग देवी को बलिदान करने ले जा रहे थे, तो ये जो था मंत्री, ये जो था राजा का मंत्री, ये कहीं कहीं से मिल गया उनको जंगल में। तो लोगों ने कहा अरे देखो ये आदमी मिला, बड़ा अच्छा खासा मोटा ताजा है। अब मंत्री तो बढ़िया खाते पीते मोटे ताजे होते हैं,
तो वो लोग बोले अरे ये आदमी बढ़िया बलिदान के लिए देवी माता काली माँ बड़ी प्रसन्न होंगी, चलो उसको बलिदान लेने ले चलें। लेकिन जब बलिदान लेने चले तो क्या हुआ, वहाँ पर जो उनका जो पुरोहित होता है, जो देवी की पूजा वगैरह करवाता है, पुजारी पंडित ने कहा, जब देखा इसका शरीर, देखें शरीर का कैसा है, तो क्या देखा कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये गलती बात हम कह रहे हैं, गलत हो गया। राजा साहब जो थे, राजा साहब एक बार जंगल में शिकार खेलने गए थे और घनघोर जंगल में रास्ता भूल के भटक गए, अपने मंत्रियों से बिछड़ गए ये। अब हाँ, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि राजा साहब अकेले पड़ गए, घनघोर जंगल था, वहाँ चोर डाकू मिल गए जो देवी को बलि देने जा रहे। तो अकेला राजा क्या कर सकता था, उसके कोई हथियार भी नहीं था। पकड़ लिया सबने कि ये जो इसको पकड़ो, ये देवी का बलिदान लेने लायक बड़ा अच्छा आदमी है, और ले गए उसी राजा जिसकी उंगली पहले कट चुकी थी। अब जब देवी जी के पास जब ले गए तो पुरोहित ने देखा, उनका ये देखो पुरोहित जी, हम लोग इसको लाए शिकार को, ये है देवी की बलि के लिए बहुत अच्छा आदमी है, राजा है ये। तो उनका अच्छा, तो पुरोहित ने देखा पहले शरीर इसका देखें। ऐसा नियम होता है कि अगर कोई शरीर में किसी के जिसको बलिदान दिया जा रहा है उसके शरीर में कटने फटने कुछ निशान हो तो बलिदान के लायक नहीं समझा जाता। तो पुरोहित ने देखा तो उंगली में कटे का निशान था, जो तलवार से कटा हुआ था। उसने कहा अरे इसकी उंगली तो लगता तलवार से कटी हुई है, कटे का निशान है, ये बलिदान के लायक नहीं है, इसको ले जाओ, इसको छोड़ दो इसको। उस राजा को छोड़ दिया गया। अब छोड़ दिया, अब राजा अपने घर महल में आ गया। अब उसको याद आया कि जिस मंत्री ने कहा था मेरी उंगली कटने पर कि बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा करी, तो मैंने तो नाराज़ होकर कहा कि इसको फांसी दे दो, और जबकि बेचारे ने अच्छा किया। देखो अब मैं जंगल में गया था और भटक गया था, देखो मेरी बलि दी जा रही थी और मेरी उंगली कटी होने का उन्होंने मुझे छोड़ दिया, नहीं तो मेरी गर्दन काट दी जाती। तो ये घटना क्या दिखाती है, ये बता रही है। इसीलिए ये हमको सोचना चाहिए। वो सन्यासी महात्मा ने कहा कि भगवान जो कुछ भी करते हैं, हमारे सामने जो भी परिस्थिति आती अच्छी या बुरी, तो हमको ये सोचना चाहिए इसमें भगवान का ही विधान है। और ऐसा भी कहते हैं कि जो हमारे मन के अनुकूल होता है हम लोग खुश हो जाते हैं, बड़ा अच्छा हो गया, और मन के विपरीत हो जाते बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन वो महात्मा लोग कहते हैं मन के अनुसार हुआ तो तुम सुखी हो गए, लेकिन और खुश हो जाओ जब मन के विपरीत हो तो समझो कि ये भगवान ने किया है, भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ है। इसमें दुख ना होकर असुख मानना चाहिए कि देखो ये भगवान की इच्छा से, भगवान के विधान से ये काम हुआ है इसमें, और दुख होने के बजाय इसमें सुख होना चाहिए, इसमें सुखी होना चाहिए, ऐसा महापुरुष लोग कहते हैं। तो वही बात जो है उन सन्यासी महात्मा ने कहा कि देखो भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, कुछ भी हो जाए यही भाव रखो कि भगवान का विधान सदा मंगल में ही होता है, भगवान सदा कृपा ही करते हैं। और सन्यासी महात्मा ने यह भी कहा कि देखो तुम्हारे भाग में तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं लिखा है, पुत्र 7 इस जन्म के 7 जन्मों तुम्हें पुत्र नहीं होगा। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखो जो जिनके पुत्र हो जाते हैं, बेटा वाले होते हैं, उनको कोई सुख नहीं मिलता है। ये मत सोचो कि पुत्र हो जाएगा हम बड़े सुखी हो जाएंगे। उदाहरण दिया सन्यासी जी ने, देखो पूर्व काल में राजा सगर हुए थे, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, और इन्होंने क्या करा, एक बार इनके पिता सगर जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तो घोड़ा छोड़ा जाता है, जो पकड़ लेता उससे युद्ध होता है। तो क्या हुआ, इनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा जो घूम रहा था उसे इंद्र ने चुरा लिया। इंद्र चुरा के लेकर कहाँ बांध दिया, कपिल भगवान, जिन कपिल भगवान ने देवहूति माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया था, भागवत में कथा लिखी, वो कपिल भगवान जो थे पाताल लोक में भीतर जाकर अपने ही स्वरूप का भगवान ही वो स्वयं थे, ध्यान कर रहे थे। और ये राजा सगर के पुत्रों ने देखा कि हमारे पिताजी का जो है यज्ञ का घोड़ा खो को चुरा के लिए गया है। ऐसे प्रतापी थे, गुस्से में भरकर हथियारों से सारी जमीन खोद डाली, बताते हैं उससे ही समुद्र बन गए। जब जमीन सबसे खोदी तो भीतर देखा, जाके पाताल में देखा, वहाँ कपिल भगवान कपिल मुनि बैठे हुए हैं, आँख बंद कर ध्यान कर रहे हैं, और घोड़ा देखा, घोड़ा वहीं यज्ञ का वहीं बंधा पड़ा है। उनको बड़ा गुस्सा आया कि देखो ये है चोर, बताओ हमारे पिताजी का यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले गया और कैसे पाखंड करके यहाँ आँख बंद करके बैठा हुआ है, इतना पाखंडी है ये। उनको बड़ी गुस्सा आ गई। गुस्से में सब 60,000 पुत्र गुस्से में भर कर बोले यही है बदमाश चोर, पकड़ो इसको, मार डालो इसको, ऐसा बोले और उन पर हमला किया। उनके ऊपर उनके पहुँचे
तो इतने में उनको बाधा जब पड़ी, वो ध्यान से आंख बंद किए थे, उन्हें शोरगुल सुना कपिल भगवान ने, और जैसे ही आंख खोली, उनके आंख खोलते ही वो 60,000 पुत्र सबके सब जल के भस्म हो गए वो। अब हालांकि कोई कपिल भगवान को गुस्सा क्रोध नहीं किया था, लेकिन वो तो तेजस्वी मुनि भगवत स्वरूप ही थे वो, तो उनके देखते ही इनके ये जो अपने पापों से खुद ही जल के भस्म हो गए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, यही ये सन्यासी महात्मा आत्मदेव ब्राह्मण से, देखो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, अपने कर्मों से अपने पाप से जलकर भस्म हो गए। फिर राजा सगर बड़े परेशान रहे। अब उनके लिए कहा गया, अभी पाप से जल के भस्म हो गए, इनका उद्धार कैसे हो? तो कहा गया कि अगर गंगा जल मिल जाए तब इनका उद्धार हो। अब गंगा जी कहाँ से? गंगा जी पृथ्वी पर थी नहीं, स्वर्ग में थी। तो ब्रह्मलोक से गंगा जी को लाने के लिए उन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा भगीरथ ने तपस्या करी, तब ब्रह्मलोक से गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। लेकिन इनके जो ये पुत्रों को तो बहुत कष्ट सहना पड़ा। उसके लिए पिताजी भी दुखी हुए कि मेरे 60,000 पुत्र जो है जल के भस्म हो गए हैं, अब इनका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए आत्मदेव ब्राह्मण वो से सन्यासी महात्मा ने कहा कि देखो, पुत्र से कोई सुख नहीं मिलता है। देखो आत्मदेव ब्राह्मण को वो राजा को कितना दुख इनको उठाना पड़ा, सगर जी को, पुत्रों के कारण से। और बताया कि देखो एक और राजा हुए, उनका नाम था अंग। एक राजा अंग थे, उनका पुत्र हुआ, उसका नाम था वेन, जिसकी कथा श्रीमद् भागवत में लिखी है। अब वो जो था, इतना दुष्ट बेटा पैदा हुआ राजा का जबकि बेटा था, और राजसी लाड़ प्यार में पला बढ़ा। जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, खेलने जाता तो छोटे छोटे बच्चों को वहाँ सरयू नदी, अयोध्या में राजधानी थी, सरयू नदी में डुबो देता था। लड़का जो था खेलता, लड़कों को किसी ख़त्म कर देता, कभी इतने अपराध करने लगा, ऐसे दुष्टता का काम करने लग गया कि माता पिता ने बहुत समझाया, दंड दिए, तब भी नहीं सुधरा। तो इतने दुखी हो गए राजा अंग, फिर वो खुद ही कहने लगे, देखो जो मैं ऐसा समझता हूँ कि अच्छे बेटे से अच्छा जो कपूर, जो दुष्ट लड़का ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो बोले कि अच्छा लड़का जो होता है उससे भी माँ बाप की आसक्ति हो जाती है, तो आसक्ति होने के कारण वो बुढ़ापे तक उस बेटे को छोड़ नहीं पाते हैं और भगवान का भजन नहीं कर पाते। हाय मेरा बेटा, अब हर समय बेटे में मन लगा रहता है कि बेटा हमारी सेवा करता है, मन बेटे में जाता रहता है। अब भगवान भजन, और बोले जो बेटा बड़ा दुष्ट होता है, पिताजी को फिर आगे डंडे लगाता है, डंडे लगाएगा बेटा, तो पिताजी की आसक्ति भला बेटे में हो, पिताजी तब भगवान को याद करे, भगवान हे राम रक्षा करो, कैसा यमदूत जैसा बेटा हो गया। तो वो कहते हैं इसलिए मैं तो दुष्ट लड़के को ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, जो अपने माँ बाप को दुख देता है, तो दुख से माँ बाप फिर भगवान की याद करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो ऐसा सोच के फिर राजा अंग खुद अपना राजपाट छोड़ करके खुद राजाओं के जंगल में चले गए, और फिर वेन को राजा बनाया गया। तो उसने कह दिया, ऋषि मुनि से कह दिया, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा, कोई धर्म नहीं करेगा, सब बंद करवा दिए। ऐसा दुष्ट था। बाद में ऋषि मुनियों ने देखा कि तो बड़ा दुष्ट हो गया, उसको समझाने आए, अरे ऐसा मत, बोला कोई ईश्वर की पूजा नहीं करेगा, मैं ही ईश्वर हूँ। तो ऋषि मुनियों ने कहा ऐसा मत करो, तुम क्या करते हो, तुमने सब बंद करवा दिया। तो उनसे बोला, अरे बताओ, जैसे कोई एक पुरुष की स्त्री होती है अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुषों के पास जाए, ऐसे बताओ मैं ईश्वर स्वरूप, राजा ईश्वर का रूप होता है, और बताओ, और तुम लोग मुझे छोड़ करके किसी दूसरे ईश्वर की कह रहे उपासना करो। जैसे एक स्त्री पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करे, तुम लोग को मैं दंड दूंगा, तुम लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ऐसा कहने की। ऋषियों ने देखा ये तो बड़ा दुष्ट हो गया, बताओ हम तो समझा रहे, हमसे ऐसा कह रहा है। तो अपनी हुंकार से उसको भस्म कर दिया। भस्म क्या कि मर गया वो। तो उसी की बाद में भुजाओं का मंथन किया गया, उससे पृथु भगवान प्रकट हुए, भगवान के ही अवतार थे वो। तो कह रहे हैं, तो ये सन्यासी महात्मा आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे हैं कि देखो, पुत्र होने से कोई सुख नहीं मिलता है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और पिता को बहुत कष्ट मिला उनके कारण से, और राजा अंग को नालायक बेटा मिला, तो राजाओं के जंगल में इनको जाना पड़ गया, इतना दुष्ट पुत्र था। तो ऐसा थोड़ी ना कि पुत्र मिलने से कोई सुख हो जाता है, ये मन में वहम छोड़ दो। तो कह रहे हैं अरे पुत्रवानों को सुख नहीं मिलता। और इसके बाद कह रहे हैं कि देखो, भीष्म पितामह जो थे उनके कौन सी संतान थी। अब तो भीष्म पितामह ने अपने पिता के सामने प्रतिज्ञा करी थी, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत से रहूँगा, विवाह नहीं करूँगा, पिता के लिए प्रतिज्ञा करी थी, और उन्होंने विवाह नहीं किया। तो कह रहे हैं उनके कोई पुत्र नहीं था, तो क्या वो दुखी थे क्या वो? अब ब्रह्मचर्य व्रत से थे, भक्ति के 12 आचार्यों में एक हैं,
तो भगवान का भजन करते थे, कितना उनके पास आनंद था। उनके कोई पुत्र नहीं था, वो कौन से बड़े दुखी रहे बेचारे, वो तो भगवान के परम भक्त थे। और कह रहे हैं, और देखो, और कह रहे हैं ये जो धृतराष्ट्र थे, इनके 100 पुत्र थे कौरव, और कितने दुष्ट थे। अब धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के कारण तो दुख भोगना पड़ा। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, उसके कारण बताओ महाभारत युद्ध हुआ, कितना कष्ट सहा धृतराष्ट्र ने। तो ये सन्यासी जी समझा रहे हैं कि अरे ब्राह्मण, ये मत सोचो कि पुत्र से कोई सुख होता है, वस्तुतः सुख पुत्र प्राप्ति में नहीं है। तो सन्यासी महात्मा ने बहुत समझाया, परंतु वो ब्राह्मण देवता माने नहीं और बोले आप तो ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे, आप सिद्ध महात्मा हैं, आप चाहे पुत्र प्राप्त करा सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण बिना पुत्र लिए मानेगा नहीं, हट नहीं छोड़ेगा, तो उन्होंने इसको एक फल दिया और कहा कि इसको ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, उसको पुत्र होगा। और लेकिन बोले तुम्हारी पत्नी को 1 साल तक सत्य, शौच यानी पवित्रता, दया, दान, और एक समय एक समय अन्न खाए, नहीं 2-2 टाइम खा ले, ये सब नियम पालन करने पड़ेंगे, तो फल खाने से उसके पुत्र हो जाएगा। तो महात्मा जी की बात को सुनकर ब्राह्मण देव प्रसन्न होकर अपने घर लौट आए और अपनी इसी धुंधली को फल दिया। अब फल उन्होंने दे दिया, अब धुंधली अब कल विचार करेगी कि फल को खाएं कि क्या ना खाएं। और वो बड़े तर्क वितर्क करती है, कहती है कि अरे देखो इन्होंने मुझे फल दे दिया है, अरे बाप रे। अब इतनी दुष्ट थी, उसका नाम इसे धुंधली था। सोचते अरे बताओ फल दे दिया है और फल मैं यदि खा लूँगी गर्भ मुझे हो जाएगा, कितना कष्ट मिलेगा। बेचारी गर्भवती से कितना 9 महीने तक कितना बोझ सहना पड़ता है। भला मैं इतनी सुकुमारी, भला मैं इतना कष्ट कैसे बोझ सहन करूँगी। और बोली स्त्रियों को प्रसव पीड़ा में बड़ा कष्ट होता है, मैं इतनी सुकुमारी, प्रसव पीड़ा कष्ट मैं बिल्कुल झेल नहीं सकती। और इतने तरह तरह के तर्क करने लग गई, क्योंकि ये गर्भ पेट में कहीं टेढ़ा हो गया और पेट से निकला नहीं। और अब क्या कहती है कि अगर मेरे गर्भवती में हो गई, कई दिन बीत गए और कहीं चोर डाकुओं ने हमला कर दिया गांव में, तो मेरी ननद भौजाई सब मेरा माल लत्ता लेके भाग जाएंगी और मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगी। ऐसे ऐसे तर्क वो कर रही थी। तो ऐसे तर्क करी, सिर्फ नाम धुंधली था। तो ऐसे करके उसने अपनी बहन से कहा कि मैं तो फल खाऊंगी नहीं, अब मैं क्या करूं। उसने कहा देखो मेरे गर्भ है, तुम ऐसा करना कि तुम इस फल को अपनी गाय को खिला दो, और जब मेरे पुत्र होगा तो पति के द्वारा तुमको भिजवा दूं, तब तो तुम एक नाटक करके ऐसा रहो, कपड़े पे, पेट पे कपड़ा बांध के पति को दिखाने के लिए कि हाँ मेरे गर्भ है, ऐसे नाटक करना 9 महीने तक, और मेरे जब संतान होगी 9 महीने बाद भिजवा दूंगी पति के द्वारा, तुम कहने ना कि ये मेरा बच्चा देखो पैदा हुआ है। बताओ अपने पति से ये धुंधली ने, बताओ ऐसा, बताओ धोखा बताओ किया, इसका दंड भी इसको आगे मिलेगा। अब आगे कथा कल होगी। ये श्रीमद् सनकादिक मुनियों ने कथा सुनाई है। जय जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, दया करो, राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, राधे किशोरी दया करो, सदा ढरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, राधे किशोरी दया करो,
विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापन जुजरो, राधे किशोरी दया करो। दीनन हित अवतरी जगत में, दीन पालनी हिय बिचरो, राधे किशोरी दया करो। दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस विषय की, हरो विमुख गति को झगरो, राधे किशोरी दया करो। कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, यही आस लिए द्वार पड़ो, यही आस बरसाने परो, यही आस गहवर में परो, राधे किशोरी दया करो। दया करो दया करो, दयामयी राधे दया करो, राधे किशोरी दया करो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, हे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, ओ राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल की, श्री श्री बाबा महाराज की, सभी संतों सभी भक्तों की, समस्त ब्रजवासियों की। श्री
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे